उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने एक बार फिर से बड़ा रूप ले लिया है। जब हरिद्वार में लगातार 2 दिनों तक प्रशासनिक टीमों ने कई स्थलों पर व्यापक कार्रवाई की। ये अभियान जो लंबे समय से पेंडिंग शिकायतों और जमीन के अनधिकृत उपयोग से जुड़ी चिंताओं के बाद तेज किया गया। शहर और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से विकसित हो रही 9 कॉलोनियों तक पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार इन कॉलोनियों के मालिकों और डेवलपर्स को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चेतावनियों और निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण की टीमें साइटों पर पहुंचकर निर्माणों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में जुटी, जिससे कई ऐसे ढांचे हटाए गए जिन्हें बिना अनुमति और बिना नक्शा के पास करवाए तैयार किए जा रहे थे। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने जानकारी दी कि प्रशासन को इन क्षेत्रों से लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग और जमीन पर गैर कानूनी कब्जों की शिकायतें मिल रही थी। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ये गतिविधियां रुकी नहीं, बल्कि कई स्थानों पर रफ्तार और बढ़ गई। तो वहीं प्रशासन का दावा है कि कई डेवलपर्स द्वारा न केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, बल्कि कुछ स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग की जगहों यहाँ तक कि शमशान घाट के पास भी अवैध निर्माण शुरू कर दिए गए थे। इन संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे निर्माणों को देखते हुए प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया है। मौके पर पहुंची टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से किसी भी विरोध की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित की और योजना के अनुसार मशीनों को चलाकर निर्माणों को हटाया गया। तो वहीं कार्रवाई का पहला चरण हरिद्वार के राजा गार्डन कॉलोनी के निकट शुरू हुआ, जहां भानु प्रताप स्कूल के पीछे स्थित तालाब के समीप सड़क के किनारे अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ सूरज सैनी नामक व्यक्ति द्वारा एक अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। नोटिस जारी होने के बावजूद काम जारी रहने पर ध्वस्तीकरण अनिवार्य हो गया। इसके उपरांत टीम इक्कड़ गांव पहुंची, जहां रामा इंक्लेव के आगे स्थित सराय रोड पर मुअज्जम अली सहित कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। इन स्थानों पर प्रशासन को पता चला कि प्लॉट काटने का कार्य तेजी से बढ़ रहा था और जमीनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बेचा जा रहा था। ये सब बिना किसी वैध स्वीकृति के हो रहा था, जिसके कारण प्राधिकरण ने तत्काल हस्तक्षेप किया और मशीनों की मदद से निर्माणों को गिराया गया। तो वहीं इन कार्रवाइयों में सबसे बड़ा और विवादित स्थल खंजनपुर गांव का क्षेत्र रहा, जहां अधिकारियों के अनुसार लगभग 5 से 16 बीघा भूमि पर एक विशाल अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण का कहना है कि ये एक विस्तृत नेटवर्क की तरह विकसित होने वाला प्रोजेक्ट था, जिसमें मकानों के साथ साथ सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा था। जब टीमें मौके पर पहुंची तो पाया गया कि काम तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जबकि जमीन का स्वामित्व, अनुमतियों और उपयोग से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने इसे बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जे का मामला बताया और तत्काल ध्वस्तीकरण आवश्यक समझा। मशीनें लगातार पूरे क्षेत्र में बनाए गए ढांचों को हटाया गया, जिससे ये विकास पूर्णतः रुक गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई के बाद बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल अवैध निर्माणों को हटाना ही नहीं, बल्कि भूमि से जुड़े किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति बनी किसी भी संरचना, संस्थान या कॉलोनी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्त कदम उठाए जाए। सरकार का दावा है कि पिछले महीनों में कई जिलों में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाया गया है और हजारों एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है। इसी क्रम में प्रदेश भर में अवैध संस्थानों की जांच की जा रही है और जहां भी बिना अनुमति के निर्माण पाए जाते हैं, वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही हाल ही के महीनों में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी नामक अभियान का भी उल्लेख सामने आया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक या सामाजिक पहचान का दुरुपयोग करके किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, अवैध गतिविधियों या गलत पहचान के आधार पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर रोक लगाना बताया गया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और अब तक कई लोग विभिन्न कारणों से गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार इसे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। तो वहीं राज्य में हाल ही में मदरसा शिक्षा से संबंधित कानून में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 के बाद प्रदेश में वही मदरसे मान्य होंगे जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इस नए प्रावधान का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले महीनों में किए गए निरीक्षणों के आधार पर कई
अवैध रूप से संचालित संस्थानों को सील किया गया है और सैकड़ों अवैध संरचनाओं को हटाया गया है। तो वहीं इन सभी घटनाओं और कार्रवाइयों को मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार इस समय एक व्यापक अभियान चला रही है, जिसका केंद्र बिंदु है अवैध निर्माणों, अनधिकृत कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। प्रशासन का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ भूमि कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी निर्माण या सरकारी जमीनों पर कब्जे की घटनाएं न हो। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुरूप ही किसी भी क्षेत्र का विकास संभव होगा।